बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सब अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, यही बच्चे बढ़ कर के हमारा मुस्तक़बिल बनते हैं। कुरान मजीद और अहादीस नबविया हमें जो हमारी औलाद हैं उनकी अच्छी तालीम और तरबियत देने पर ज़ोर देती है। ज़ाहिर बात है हम मसूलीन में आ जाते हैं, तो जब आप मसूल होते हैं, इंचार्ज होते हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है, और अगर आप वो ज़िम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा ना सकें तो उसकी कड़ी पूछ-गूछ होती है। और ये ज़िम्मेदारी वालिदैन पर, वालदा और वालदा दोनों पर आयद होती है, चूँकि अमूमन वालिद की जो जॉब के हवाले से, काम के हवाले से घर से बाहर होते हैं, तो बच्चे की पैदाइश से पहले, पैदाइश के बाद, फिर 4-5 साल में जब वो स्कूल में बच्चा जाने लगता है, और 12 साल इससे आगे तक, तो ज़्यादातर टाइम उसका वक्त जो गुजरता है वो अपनी वालदा और अपनी अम्मी के साथ गुजरता है। लिहाजा तमाम तालीम और तरबियत की जो ज़िम्मेदारी होती आ जाती है वो वालदा पर आ जाती है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे अक्सर ख़ुसूसन हमारे बेल्ट में बच्चों को मैंने देखा है कि वो बाहर घूमते फिरते हैं बग़ैर वालिद के, बग़ैर किसी बड़े भाई के। 5 साल, 6 साल, 7, 8, 10 साल बच्चे खुद ब खुद जा रहे होते हैं, बाज़ारों में घूम रहे होते हैं, जिससे ज़ाहिर बात है कि बच्चे जो हैं वो दूसरे से सीखते हैं, जो वो करते हैं बाहर ज़माने की, और उससे कुछ गलत भी पेश आ सकता है। तो उनकी जो तरबियत है, गालियाँ और बुरी आदतें और झूठ बोलना, ये तमाम चीज़ें वो सीख लेते हैं, क्योंकि वो एक मुनज़्ज़म माहौल घर का जो होता है वहाँ से वो निकल पड़ लेता है, और या स्कूल का माहौल से वो निकल पड़ता है, उसके बाद एक गैर मुनज़्ज़म माहौल में होते हैं। तो ये लाज़िमन करना चाहिए कि हर वालदा और वालिद अपने जो बच्चों हैं एटलीस्ट 12 साल की उम्र तक उनको बग़ैर ख़ुद वालिद के या वालदा के या किसी बड़े भाई के वो बाहर ना घूमें, घर में ही रहें, घर में रहें। दोस्त हैं या आपस में साथ साथ घर हैं तो एक घर में या वहाँ पर उसी घर के साथ कोई जगह है तो वहाँ पर वो खेले कटें, लेकिन ऐसे दूर जाना या गले में घूमना, इन चीज़ों का तदारुक होना चाहिए। मुस्तक़बिल है और ये मुस्तक़बिल हमारा बद से बदतरीन आगे बढ़ रहा है, जिसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। और इन हत्ता के मस्जिद में भी कोशिश होनी चाहिए कि वालिद अगर जाएँ तो बच्चा ख्वाह जिस एज का भी हो, 7 साल, 8 साल, 9 साल सॉरी, तो वो उनके साथ ही सफ़ में खड़ा रहे। आई एम सॉरी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो फिर आपस में गपशप लगाते हैं, शोर करते हैं, जिससे वो मस्जिद का माहौल भी ख़राब हो जाता है, और वो जो एक्चुअल जिस चीज़ के लिए आप ले जा रहे हैं वो भी नहीं सीख लेते हैं। तो अपने साथ खड़ा करें। अगर सपोज़ किसी वजह से आप उस टाइम नहीं जा रहे हैं तो बच्चे होंगे कि नहीं घर में ही नमाज़ पढ़ें, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, वहाँ पर गुलगपाड़ा करने की बाकी बच्चों के साथ, ये कोशिश करनी चाहिए। तो तब आप देखेंगे कि माशरा कैसे तब्दील होता है। बहुत शुक्रिया।